हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी टीचर एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज मैं डेली करेंट अफेयर्स में 5 जुलाई 2025 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आई हूँ। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इस वीडियो के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में इंग्लैंड में दोहरा शतक लगाने वाले पहले एशियाई और भारतीय टेस्ट कप्तान कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शुभमन गिल। चलिए इस क्वेश्चन को डिटेल में समझ लेते हैं। इंग्लैंड में दोहरा शतक लगाने वाले पहले एशियाई और पहले भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल बने हैं। उन्होंने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने 269 रनों की शानदार पारी खेली, जो इंग्लैंड में किसी भारतीय कप्तान द्वारा बनाया गया सर्वोच्च स्कोर भी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दीपिका पादुकोण। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने वाली पहली महिला भारतीय बन गई है। हॉलीवुड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उन्हें 2026 की क्लास के लिए मोशन पिक्चर्स श्रेणी में शामिल करने की घोषणा की। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम कैलिफोर्निया का फेमस टूरिस्ट लोकेशन है। इस फेमस टूरिस्ट लोकेशन पर हर साल भारी संख्या में लोग घूमने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुनील जयवंत कदम को। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में सुनील कदम को नियुक्त किया गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए फ्रेंड्स, सेबी के बारे में जान लेते हैं। सेबी भारत में शेयर बाजार और उससे जुड़ी सभी चीजों की देखरेख और नियंत्रण करता है। इसके गठन 12 अप्रैल 1988 में हुआ। इसे सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से 30 जनवरी 1922 को वैधानिक अधिकार दिए गए थे। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है। अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे हैं। पहले अध्यक्ष डॉक्टर SA दवे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय कहाँ खोला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। चलिए फ्रेंड्स, इसको डिटेल में देख लेते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात UAE में खोला है। सेल की वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारतीय नौसेना ने किस स्टेल्थ फ्रिगेट को आधिकारिक रूप से अपने बेड़े में शामिल किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, INS उदयगिरी। चलिए इस क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। भारतीय नौसेना ने INS उदयगिरी को अपने बेड़े में आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया है। यह युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A P-17A के अंतर्गत निर्मित दूसरी स्टेल्थ फ्रिगेट है। इस आधुनिक युद्धपोत का निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। INS उदयगिरी की तैनाती से भारतीय नौसेना की समुद्री निगरानी
युद्धक क्षमता और रणनीतिक तैयारियों को अधिक मजबूती मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शहरी स्थानीय निकायों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा के गुरुग्राम में। चलिए इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हरियाणा के गुरुग्राम के मानसेर में शहरी स्थानीय निकायों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों को एक साझा मंच पर लाकर शहरी प्रशासन में सुधार, पारदर्शिता और समन्वय को बढ़ावा देना है। विषय है संवैधानिक लोकतंत्र को मजबूत बनाने और राष्ट्र निर्माण में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जल मंत्री CR पाटिल ने एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। यह आधुनिक प्रणाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सैटेलाइट डेटा और रियल टाइम हाइड्रोलॉजिकल इनपुट्स के आधार पर कार्य करती है। इसका उद्देश्य देश में बाढ़ की सटीक और समय पर चेतावनी देना है, जिससे जान माल की हानि को कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने किस अंतर्राष्ट्रीय समन्वित अभियान के तहत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन मेड मिक्स। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के समन्वय से एक विशेष अभियान ऑपरेशन मेड मिक्स चलाया। इस ऑपरेशन का उद्देश्य इंटरनेट और डार्कनेट के माध्यम से अवैध दवाओं और मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना था। यह अभियान भारत सहित कई देशों की एजेंसियों के सहयोग से संचालित हुआ, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय खुफिया और प्रवर्तन निकाय शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष किसे पुनः चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुधांशु मित्तल। सुधांशु मित्तल को खो खो महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। चलिए इस क्वेश्चन को डिटेल में देख लेते हैं। 2 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित भारतीय खो खो महासंघ की शासी निकाय की बैठक में संगठन की नई नेतृत्व टीम का चुनाव किया गया। इस बैठक में भाजपा के पूर्व सांसद सुधांशु मित्तल को एक बार फिर से KKFI का अध्यक्ष चुना गया। नए महासचिव उपकर सिंह विक्र को चुना गया। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत में खो खो की सर्वोच्च शासी निकाय है। इसकी स्थापना 1955 में। इसके मुख्यालय नई दिल्ली में। वर्तमान अध्यक्ष सुधांशु मित्तल। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष सुधांशु मित्तल हैं। नए महासचिव उपकार सिंह विक्र। ये खो खो के बारे में डिटेल्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 2025 कब मनाया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3 जुलाई। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुफ्त दिवस मनाया गया। चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को डिटेल में देख लेते हैं। यह दिवस वैश्विक स्तर पर हर साल 3 जुलाई को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य एकल उपयोग प्लास्टिक बैग से होने वाले गंभीर पर्यावरणीय खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसकी थीम है प्लास्टिक नहीं, प्रकृति का साथ दें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रूस। साल 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद रूस पहला ऐसा देश बन गया है जिसने तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी है।
इस निर्णय के माध्यम से रूस ने अफगानिस्तान के साथ अपने राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक स्पष्ट संकेत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत किस देश की कंपनी की साझेदारी से बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नॉर्वे। नॉर्वे देश की साझेदारी से भारत का पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाया जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं। भारत का पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत नॉर्वे की कंपनी कोंग्सबर्ग की साझेदारी से बनाया जाएगा। इस पोत का निर्माण कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। तो आज का वीडियो कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।